हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके बीच में बात कर रहे हैं पार्टीशन वैल्यूज़ के तीसरे भाग की। इससे पहले हम बात कर चुके हैं पार्टीशन वैल्यूज़ यानी विभाजन योग्य मूल्य क्या हैं इसके कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही हम इंडिविजुअल सीरीज़ में पार्टीशन वैल्यूज़ का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाएगा इस पर बात कर चुके हैं। इन वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दिए हुए हैं। आज हम आपके बीच में बात कर रहे हैं पार्टीशन वैल्यूज़ का कैलकुलेशन कंटिन्यूअस सीरीज़ में किस तरह से किया जाएगा। तो गाइस, स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में और प्रस्तुत है आज का ई लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस सीरीज में पार्टीशन वैल्यूज़ की कैलकुलेशन के लिए एक प्रश्न आपके सामने। हमें कैलकुलेट करना है बोथ क्वार्टाइल्स यानी दोनों ही चतुर्थक, साथ ही दूसरा पंचमक, O7 यानी सातवां अष्टमक, D9 यानी नौवां दशमक और P45 यानी 45वां शतमक। देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है, मार्क्स लेस देन आपको गिवन है, यानी 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम और इसी प्रकार से, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है। देखिए जब भी आपके पास लेस देन या मोर देन की सीरीज़ आती है तो ऐसी स्थिति में आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। सीरीज़ हमारी ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए असेंडिंग ऑर्डर के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए हम डायरेक्टली सीरीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अरेंज करते हैं, जो मैंने यहाँ पर अरेंज करके रखा हुआ है। देखिए गाइस, हमारी सीरीज़, क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल हमारा कितना होना चाहिए, आपकी जो वैल्यूज़ आपको गिवन है 10, 20, 30, 40, इसमें आप देखिए कितना डिफरेंस है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना क्लास इंटरवल मेंटेन कर लीजिए। अदरवाइज़ आप 20 - 10 करके भी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना क्लास इंटरवल होना चाहिए। तो यहाँ पर 10-10 के क्लास इंटरवल के साथ आप अपनी वैल्यूज़ बना लीजिए जो आपकी एक्स वैल्यूज़ कहलाएंगी। नाउ साथ ही में अब आपको फ्रिक्वेंसी क्रिएट करना होगा, क्योंकि यहाँ जो फ्रिक्वेंसी गिवन है ये सभी लेस देन वाली फ्रिक्वेंसी है। अब हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट की फ्रिक्वेंसी को क्रिएट करना होगा। देखिए इस तरह से फ्रिक्वेंसी क्रिएट करने के लिए सिंपल सा फार्मूला करंट फ्रिक्वेंसी माइनस प्रीवियस फ्रिक्वेंसी होता है। तो देखिए 0 से 10 के लिए करंट फ्रिक्वेंसी हो गई 4 और प्रीवियस हम 0 मानकर इज इक्वल टू 4 होगा। 10 to 20 के लिए 16 - 4 सेम, 40 - 60, 76 - 40, 96 - 76 एंड सो ऑन करके मैंने सारी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर लीजिए है। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है, केवल इन फ्रिक्वेंसीज़ के साथ आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी फ्रिक्वेंसी लेस देन फॉर्मेट में है। हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ही होगा। बिना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किए आप अपना प्रश्न शुरू मत कीजिएगा। तो देखिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट भी कर लिया है और साथ ही में क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी कैलकुलेट कर ली है। तो अब हम देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम Q1 कैलकुलेट करते हैं, और Q1 कैलकुलेट करने के लिए हमें स्मॉल q1 चाहिए। स्मॉल q1 कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है n/4। देखिए आपका n या सिग्मा f हो गया हमारा 125/4। इसे हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। हमारी वैल्यू है 31.25। देखिए 31.25 को हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखते हैं, और जो वैल्यू हमारी 31.25 से क्लोजली बिगर है, तो देखिए हमारा 40, तो 40 के सामने वाला हमारा मध्य का वर्ग यानी 20 से 30 हमारा फर्स्ट क्वांटाइल का वर्ग होगा, यानी प्रथम चतुर्थक का जो हमारा वर्ग है वो 20 से 30 है। नाउ इससे हमें काम करना होगा। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं Q1 कैलकुलेट करना। फॉर्मूला आपका वही L1 + I/f स्मॉल q1 - c। वैल्यू पुट कीजिए। L1 आ गया है आपका 20 + I, आपका क्लास इंटरवल है 10। नाउ 20 to 30 की फ्रिक्वेंसी आपकी 24 है, इसीलिए मैंने कहा आपको फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना आपको अच्छे से आना चाहिए। नाउ स्मॉल q1 मेरा कैलकुलेट हुआ है 31.25 माइनस c। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी उससे पहले की है 16। इसको फार्मूले को आप अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करना शुरू कीजिए। 31.25 माइनस 16 मल्टीप्लाई करना है 10 से, डिवाइड करना है 24 से, और फिर इसमें प्लस कर लेंगे 20। तो गाइज़ आपके पास जो वैल्यू मिल रही है वो है हमारी 26.35। तो ये हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया। ना इसी तरह से थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करते हैं। थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए हमें
स्मॉल Q3 कैलकुलेट करना होगा, जो कि होगा 3n डिवाइडेड बाय 4, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 125 डिवाइडेड बाय 4। तो हम यहाँ पर अपने कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं और हमारे कैलकुलेटर में हम वैल्यू पुट करते हैं और हमारा जो आंसर मिलता है वो है 93.75। तो गाइज़ 93.75 के लिए आप अपनी CF में देखिए, इससे नज़दीक बड़ी है 96। तो 96 के सामने हमारे पास 40 से 50 वाले वर्ग में हमारा थर्ड क्वार्टाइल होना चाहिए। तो देखिए फॉर्मूले में वैल्यू फिट करिए, Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ, स्मॉल Q3 माइनस C, वैल्यू पुट करते हैं। L1 हो गया हमारा 40 प्लस क्लास इंटरवल हमारा 10। नाउ फ्रिक्वेंसी देखिए 40 टू 50 की फ्रिक्वेंसी है 20, तो हमने यहाँ पर इसे 20 पुट किया। स्मॉल Q3 हमने निकाला 93.75 और C यानी 96 से पहले का क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगा 76। इसे हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। 76 माइनस किया, मल्टीप्लाइड बाय 10 किया, डिवाइडेड बाय 20 प्लस 40। तो गाइज़ हमें जो आंसर मिल रहा है वो है 48.875। ये हमारी Q3 की वैल्यू कैलकुलेट हुई है। तो गाइज़ बहुत आसान है कैलकुलेट करना, केवल आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आगे चलते हैं हम। अब हमें क्वांटाइल सेकंड कैलकुलेट करना है। देखिए सेकंड क्वांटाइल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज़ है, तो ऐसी स्थिति में Qn2 स्मॉल Qn2 कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमें सेकंड क्वांटाइल कैलकुलेट करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें n को और डिवाइडेड बाय जो हमें लेना होगा वो संख्या क्वांटाइल जो हमारी सीरीज़ को कितने भागों में बांटती है। क्वांटाइल 5 भागों में बांटती है। तो देखिए n की वैल्यू है हमारी 2 मल्टीप्लाइड बाय 125, हमारी n की वैल्यू डिवाइडेड बाय 5। तो इसे सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पर। नाउ 50th आइटम हमें देखना होगा और 50th आइटम को आप अपनी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देख लीजिए। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में ये हमारा 50 से बड़ा होगा 76 और 76 के सामने हम देखें तो हमारी 30 से 40। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारा 30 से 40 हमारी इस क्वांटाइल का यानी सेकंड क्वांटाइल का वर्ग होगा। फॉर्मूला पुट कीजिए, Qn2 इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ, स्मॉल Qn2 माइनस C। देखिए फार्मूले बिल्कुल सेम हैं, केवल कुछ वैल्यूज़ का चेंज है, इसलिए जैसे जैसे जितने आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही आप इन में एक्सपर्ट होते जाएंगे। L1 है हमारा 30 प्लस क्लास इंटरवल है 10, इसकी फ्रिक्वेंसी हम देखते हैं 30 से 40 की फ्रिक्वेंसी है 36। Qn2 जो हमने कैलकुलेट किया था 50 और इससे ऊपर के लिए हमारे पास 40 मिला। तो देखिए हमारा इसे हम सॉल्व करें तो हमें जो वैल्यू मिलनी चाहिए तो हमारी 32.77 हमारा सेकंड क्वांटाइल होगा। नाउ जल्दी से बात करते हैं O7 की। ऑक्टाइल कैलकुलेट करने के लिए हमें स्मॉल o कैलकुलेट करना होगा। अगेन 7n डिवाइडेड बाय 8। देखिए 7 मल्टीप्लाइड बाय 125 डिवाइडेड बाय 8। इट इज़ द 109.375। 109 को हम देखते हैं। देखिए हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पर फिर चलिए 109 112 है इसके नज़दीक में, तो इसके सामने 50 से 60 का वर्ग होगा। तो देखिए हमारा जो वर्ग है वो 50 से 60 के लिए। नाउ अब फॉर्मूले में वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। O7 इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ, स्मॉल O7 माइनस C। यहाँ पर वैल्यू पुट करें 50 प्लस 10 बटा इसकी फ्रिक्वेंसी हम देखते हैं वो है हमारे पास 16 और O7 स्मॉल O7 109.37 माइनस करेंगे 96 से। तो देखिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लीजिए -96
मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 16 एंड प्लस 50। तो हमारी जो वैल्यू है वो है 58.359 हमारी O7 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। आगे चलते हैं, D9 का कैलकुलेशन करते हैं। देखिए D9 कैलकुलेट करने के लिए अगेन स्मॉल D9 कैलकुलेट कीजिए। 9 को मल्टीप्लाई करें n से और डिसाइल सीरीज़ को 10 भागों में बांटता है। तो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाइड बाय 125 डिवाइडेड बाय 10। देखिए हम 12.5 को 9 से ही मल्टीप्लाई कर लें तो 112.5 आता है। देखिए 112.5 को हम अपनी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखते हैं तो 112 से आगे है 120। तो 112.5 से बड़ी संख्या जो हमें यहाँ मिल रही है वो 120 और इसके आगे का हमारा वर्ग जो है वो 60 से 70 का है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 60 से 70 वर्ग में ही हमारा D9 की वैल्यू मिलेगी। चलिए जल्दी से फॉर्मूला यूज़ करते हैं। L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल D9 माइनस C यानी 60 प्लस क्लास इंटरवल 10, इसकी फ्रिक्वेंसी है 8। D9 हमने कैलकुलेट किया 112.5 माइनस 112 क्योंकि हमारे जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है जस्ट प्रिसीडिंग द क्लास तो वो 112 है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो वैल्यू हमारी निकल रही है वो है 60.625। ये हमारी D9 की वैल्यू हुई। और अब जो आखिर में हमें कैलकुलेट करना है वो है P45। P45 की कैलकुलेशन को हम देखते हैं सेम। अब आपको समझ में आ गया होगा। हम सबसे पहले स्मॉल P45 कैलकुलेट करें जिसका फॉर्मूला है 45n डिवाइडेड बाय सीरीज़ को शतमक 100 भागों में बांटता है इसलिए 100 से डिवाइड कर दीजिए इज इक्वल टू वैल्यू पुट कीजिए 45 मल्टीप्लाइड बाय 125 डिवाइडेड बाय 100। नाउ 45 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 से मल्टीप्लाई किया तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो है 56.25। 56.25 को आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखिए 56.25 से बड़ा है 76 और इसके सामने जो हमें क्लास मिल रहा है वो है 30 से 40। तो यहाँ पर हमें 30 से 40 के बीच में ही हमें ये 45वां शतमक मिलेगा। तो जल्दी से P45 इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल P45 माइनस C। वैल्यू पुट करें। L1 है हमारा 30 प्लस क्लास इंटरवल हमारा 10 डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी जो है हमारी 32 40 के लिए वो है 36। नाउ हमारा जो स्मॉल p निकला है वो है 56.25 और इससे जस्ट प्रीसीडिंग की बात करें तो वो आता है हमारी 40 की वैल्यू। नाउ देखते हैं क्या मिलता है हमें। देखिए जो वैल्यू हमें मिल रही है वो है 34.51। सो गाइस इस तरह से हमारी कैलकुलेशन होगी। Q1 हमारा आंसर रहा 26.35, Q3 का आंसर हमारा रहा 48.875। इसी तरह से यदि हम क्वांटाइल सेकंड की बात करें तो उसका आंसर 32.77। इसी तरह से O7 का आंसर हमारा रहा 58.359। D9 के लिए हमें 60.625 और P45 के लिए 34.51। तो गाइस इस तरह से हम क्वांटाइल पार्टीशन वैल्यूज़ को कंटिन्यूस सीरीज़ में कैलकुलेट करेंगे। So finally guys, thank you so much for watching my video। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। सो गाइज थैंक यू सो मच।